उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करिए। आइए आपको लिए चलते गोरखपुर। बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, समाज में सुरक्षा का एक भाव होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रदेश के अंदर संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ है और कहीं भी कोई अपराधी और कोई माफिया सिर नहीं उठा सकता, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकता है। और अगर करता है तो हमने प्रशासन को इस बात की खुली छूट दी है कि पूरी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने की आवश्यकता है। लेकिन जो अपराध अभी भी इस प्रकार का है, जो एक सोच, विकृत सोच पाश्चात्य संस्कृति के कारण पैदा हुआ है, इस विकृत सोच को भी सुधारने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज को भी लेनी पड़ेगी। और समाज का मैं आह्वान करूंगा, सरकार आपके साथ मिलकर के हर प्रकार से सहयोगी बनना चाहता है। इस अभियान के साथ हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन इसी उद्देश्य से किया था। हम लोगों ने मिशन शक्ति के पहले चरण का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया था। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी। हर तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना इसी उद्देश्य से की है। और अभी 8 मार्च को भी विभिन्न प्रकार की कार्यक्रमों को, विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाओं को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन हम भी इस व्यवस्था के साथ जुड़े, जागरूकता आवश्यक है, सुरक्षा का बोध हर एक स्तर पर आवश्यक है और सामान्य संस्कार और शिष्टाचार का पालन भी इसके लिए आवश्यक है। इसके साथ अगर हम सब जुड़ जाएंगे, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और अगर आधी आबादी के मन में सुरक्षा का बोध हो गया, जो संगठित अपराध को समाप्त करके किया गया, लेकिन अभी भी जो थोड़ी बहुत शिकायतें आती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, अगर समाज जागरूक हो जाएगा तो फिर बोलना ही क्या है, तब तो फिर समाज में कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। और भाइयों बहनों, हमें इसके लिए तैयार होना होगा। हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे इस विश्वास के साथ। आज के इस कार्यक्रम में जो विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं यहां पर लोकार्पित और शिलान्यास की गई हैं, ये विकास की योजनाएं चाहे वह गोरखपुर नगर में या मानसिक मंदित आश्रय गृह और उनके प्रशिक्षण केंद्र की, यहां पर आवास और 4 दीवारी से संबंधित रहा हो, या फिर विभिन्न प्रकार की सड़कों के निर्माण कार्य का जंगलकोड़िया विकास खंड के अंदर तुर्कवलिया से जसवल चौराहा, ये जो मार्ग है, इस मार्ग के लिए देवरिया बाईपास से मार्ग पर भगत चौराहा से गणपति मैरिज हॉल से सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल से कजाकपुर तक इस सड़क के निर्माण का कार्य, गोरखपुर देवरिया मार्ग में भी सुधार का कार्य हुआ है। कैंपियरगंज में लोहरपुरवा ठाकुर नगर बीएमसीटी मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य है। केंद्रीय सड़क निधि में भटट में माघी बासस्थान मार्ग का है। ब्रह्मपुर विकास खंड में चौरी चौरा और मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य है। महवा ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पीछे यहां पर जो वेंडिंग जोन नगर निगम की ओर से स्ट्रीट वेंडर के लिए बना है, हरिओम नगर में भी और ट्रांसपोर्ट नगर में भी, महवा में भी ये कार्य बहुत अच्छा है। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की दिशा में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि हम लोग इसके बारे में अभी से कार्य योजना तैयार करें। हम लोगों ने बजट में इस बार हर न्याय पंचायत स्तर पर अतिरिक्त गौ आश्रय स्थल बनाने के लिए भी पैसे की व्यवस्था की है और इसकी कार्य योजना अभी से न्याय पंचायत स्तर पर प्रारंभ हो और एनजीओ को उसके साथ जोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। किसी न किसी स्वयंसेवी समूह को उसके साथ जोड़ना चाहिए। गौ आश्रय स्थल के साथ ही निराश्रित गौवंश के भरण पोषण की एक सहभागिता योजना के साथ भी हमने जोड़ा है। अगर कोई किसान एयरटेक की गई गाय को अपने पास रख करके उसका पालन पोषण करता है, गाय स्वस्थ अगर है और उसके घर में रहती है, घर में रह करके उसकी खिलाने की व्यवस्था करता है, तो सरकार 900 रुपए हर गाय की हर महीने उस किसान परिवार को दे रही है। बहुत अच्छी योजना है, रोजगार को भी सृजन करने का भी है और आस्था के साथ साथ गौवंश की सुरक्षा
के साथ भी ये योजना जुड़ी हुई है। कुपोषित परिवारों को भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल से ऐसे परिवारों को एक एक दूध देने वाली गाय उपलब्ध करवाएं, और इसमें भी लगभग 1200 से अधिक परिवारों को अब तक ये सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई है। और मैं चाहूंगा कि इस पे हम ध्यान दे देंगे तो बहुत सारे कुपोषित परिवार को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सकती है। ये सभी कार्य प्रदेश के अंदर आज हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आज के इस अवसर पर यहां पर जो विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं के सड़क के निर्माण कार्य हैं, तमाम अन्य स्मारकों के सुंदरीकरण के कार्य भी हैं, स्ट्रीट वेंडर के बारे में जो योजना बनाई है, जैसे गोरखपुर शहर के अंदर कुछ बनी है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनका व्यवस्थित पुनर्वास करने के साथ ही सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करने के कार्यक्रम के साथ हमें उसे जोड़ना चाहिए। नगर पंचायतों में भी इसको ले जाना चाहिए। हमारे नगर आवागमन के लिए, सामान्य नागरिक के आवागमन में कोई बाधा न पहुंचे, इस दिशा से हमें उसको एक नई दिशा में, एक नई सोच के साथ आगे। तो योगी आदित्यनाथ विकास योजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे, साथ ही बता रहे थे कि उनकी सरकार विकृत मानसिकता के साथ विकास नहीं करी, सभी वर्गों को साथ लेकर सरकार चल रही है।